वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको ऐसे नए पाकिस्तानी ड्रामास दिखाएंगे जिन्होंने ऑनर होने के बाद से तहलका मचा रखा है। ये पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं जिनको देखकर आपका दिल कभी नहीं भरने वाला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नमक हराम। नमक हराम हम टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है जिसकी अभी एक किस्त ही नशर हुई है। अदाकार इमरान अशरफ और सारा खान नई ड्रामा सीरियल नमक हराम में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सकलैन अब्बास ने लिखी है। इस ड्रामे को मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है जबकि इसकी हिदायतकारी शकील खान करेंगे। सारा खान ने ड्रामे के हवाले से बताते हुए कहा कि उन्हें ड्रामे के मुनफरिद टाइटल ने मुतवज्जो किया था। सारा खान के मुताबिक ड्रामे की कहानी काफ़ी मुख्तलिफ है जो कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने ड्रामे की कास्ट और कहानी पढ़ने के बाद ड्रामे में काम करने का फैसला किया। इसका रोल इस्मा एक मुतवाज़िन शख्सियत की लड़की है जो कि दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखती है। नंबर 9, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद दो इंतहाओं की दास्तान है। इंसान जिस बात से डर रहा होता है वही किसी न किसी सूरत उसके सामने आ जाती है। अब मन्नत के बड़े भाई उसकी शादी तो करना चाहते हैं मगर वहीं मुराद की माँ की तरह उन्हें मन्नत के इंतखाब से इनकार होगा। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है। दूसरी तरफ मुराद 4 बहनों का इकलौता भाई है। दोनों जाहिर है मन्नत मुरादों वाली औलाद हैं। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मुराद के अब्बा वफात पा चुके हैं। दोनों में तहजीबी एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं। लेकिन इस जायज़ हक़ को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर है। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल होंगे वो कांटे ही पैदा करेंगे। नंबर 1, मोड़ मुहारा। टीवी 1 के ड्रामे मोड़ मुहारा में सिसकती जिंदगी को रंगीन रंगों से ही दिखाया गया है। कहानी के आगाज से ही प्यासा रोही दिखाया गया है जबकि रोही की हीरोइन माहौलियात का मजमून लाहौर से लेकर वापस अपने सहराई कस्बे की हवेली में आती है और यहाँ की ख्वातीन के लिए कुछ करना चाहती है ताकि उनको मीलों दूर पानी भरने ना जाना पड़े और उनको घर की दहलीज पे पानी मिल जाए। मगर वो इश्क की क्या जो रूह ना निकाल ले। रूही लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़कर आई है। पहली किस्त में ओरिएंटल कॉलेज दिखाया गया जहाँ लिसानियात और अदबियात के अलावा कोई शोबा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस भी होता तो बात समझ आती। खैर वो जमाने गए जब लाल रंग दिखाकर शरबत का बजट बच जाता था। ड्रामे के एक मंजर ने काफी जोर से रोका है। शहर की लड़कियां जिस तरह नापी तोली जाती हैं ये यूं ही है जैसे हम यहाँ बैठकर कहें कि मगरिब में तो बहुत बेहयाई है और दिली ख्वाहिश हो कि किसी तरह इस बेहयाई की दोज़ख का वीज़ा मिल जाए। यही वीज़ा इन कस्बात से पढ़ने आई लड़कियों को लगा होता है। अक्सर लड़कियां अपनी तमन्नाएं इस जुनून में पूरी कर रही होती हैं कि उन्हें इल्म होता है वापसी पे वही चादर और चार दीवारी होगी। जितना जीना है यहीं जीकर जाना है और जुनूनियत का क्या है, तारी हुई तो अकल से पैदल कर देती है। नंबर 7, इहरामी जुनून। ड्रामे में दिखाया गया है कि समाज को बदलने के लिए लड़कियों के ही नहीं लड़कों के मसाइल को भी हल करना और उनको दिखाने की अशद ज़रूरत होती है। हमारे ड्रामों की अक्सर कहानियों में लड़कियों की मजबूरियां दिखाई देती हैं। ऐसे में जब किसी लड़के की कहानी और ख़ुसूसन मिडिल क्लास लड़के की कहानी आती है तो छा जाती है। इहरामे जुनून भी ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही। दूसरी कहानी शानजे की है, एक अमीर बाप की खूबसूरत इकलौती चिड़िया की कहानी जिसने अपने वालिदैन को एक गैर सेहतमंदाना रवायती ज़वाजी ज़िंदगी गुजारते देखा है जिसकी वजह से उसके अंदर तलखी आ गई है। यहाँ ये दोनों कहानियाँ आपस में मिल जाती हैं। नंबर 6, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी ने इस सच्चाई की तरफ इशारा किया है। ड्रामा नौजवानों में बेहद मकबूल है। इसकी शोहरत सरहद पार तक से पुकार पुकार कर कह रही है कि एक बार हमारी टीनेजर नस्ल की बात तो सुने। ये तो 5th जनरेशन वार की बात हुई लेकिन जवानी हमेशा इतनी ही ताकत से आती है कि समझने समझाने का मौका नहीं मिलता। ड्रामा इस्लामाबाद के जदीद कल्चर में नौजवानों के जज्बाती मसाइल और उनके वालिदैन के तजुर्बाती मसाइब दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि वालिदैन ने हालात के मुताबिक लचक दिखाई है। एक जवाज पर मबनी मुकालमा हो रहा है जिसमें दोनों नस्लों की मजबूरियाँ सामने आ रही हैं। दोनों ही नस्लें सच्चाई पेश कर रही हैं लेकिन दोनों की सच्चाई अपने अपने वक्त की सच्चाई है। साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। बेबस बुरी तरह मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। नंबर 5, जिंदो। ड्रामा जिंदो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजरीन को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है लेकिन अब उसका मुस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है।
एक और खसूसियत ड्रामे की जुबान है। इस जुबान में शायद ये पहला टीवी ड्रामा है। ये जुबान पंजाबी है, नसराई की। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये जुबान या बोली जिंदा है और यहाँ इसे रांगड़ी कहा जाता है। नंबर 4, झोंक सरकार। ड्रामा झोंक सरकार भी तहलका खेज सीरियल है। झोंक सरकार ड्रामा मर्द और औरत की कहानी नहीं है, अमीर और गरीब के निज़ाम पर बात हुई है। वो निज़ाम जो गरीब को खा रहा है और वो निज़ाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तवस्सुत से मुल्क के आला तरीन ओहदों तक तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निज़ाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी ज़ाहिरी कार्रवाई के तहत जेल की सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुस्न पर पीरल साईं का दिल आ जाता है। वो उससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में उसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है मगर फिर इस बात पर राजी हो जाती है कि पीरल साईं उनके बाप का कर्जा माफ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। नंबर 3, रज़िया। रज़िया एक शानदार शॉर्ट सीरियल था। ड्रामा सीरियल रज़िया मुआशरे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। एक थी रज़िया से एक है रज़िया तक की कहानी को रवायती थिएटर और मौजूदा स्क्रीन के मुश्तरका अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिसमें रज़िया की कहानी दास्तान गो के रूप में माहिरा खान सुना रही हैं। ये कहानी कमोबेश इस माशरे की हर लड़की की है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और बेटी की पैदाइश का पहला हक, उसकी पैदाइश की खुशी छीन ली जाती है। फिर ये छीना झपटी सारी उम्र चलती रहती है जब तक कि वो रज़िया से रज़िया सुल्ताना की तरह खुद घर और बाहरी वालों से अपना हक छीन नहीं लेती, लेकिन बेटा पैदा करने की कोशिश मुसलसल जारी रहती है। फिर एक दिन दादी के पहाड़ वाले तावीज़ और डॉक्टरों की कोशिशों से मिल मिलाकर एक बेटा पैदा हो ही जाता है तो दादी जान खुशी से दुनिया से ही कूच कर जाती हैं। लें जी, बेटा हो गया है और अब रज़िया का एक भाई भी है जिसने ज़माने में सबसे पहले उसके मुकाबिलाना है, जिसकी गैरत का दुपट्टा रज़िया के पास होगा और वो बाप के बाद उसका दूसरा हाकिम बनेगा। नंबर 2, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी बीमार सोच की कहानी है। शहरी का यही मसला है कि वो अलीज़े के अनासिर हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसका रवायती लड़की बनाकर उसके हुस्न से लुत्फ लेना चाहता है, लेकिन वो रवायती बनते बनते अपना हुस्न भी खो रही है। ये मर्दाना नफ्सियाती मसला है कि मर्द को हमेशा एक बहुत आला, बहुत नफीस, पुरएतमाद लड़की पसंद होती है, मगर वो ज़ाहिर और बातिन का तज़ाद भी पसंद करता है। खुद मुख्तारी, खुद इत्मादी, फैसला साजी एक औरत में जो हुस्न पैदा करते हैं, मर्द उस पर तो आशिक हो जाता है मगर इस हुस्न के अनासिर को पसंद नहीं करता। शहरी की वालिदा चूँकि इंतकाल कर चुकी हैं और सारे घर को उसकी बहन नताशा ही देखती है, जो एक तरफ तो बहुत आज़ाद ख्याल लगती है, दूसरी तरफ अपने किरदार में एक जाबिर, खुदसर और अपने भाई की तरह ज़िद्दी लड़की दिखाई गई है। ये दोनों बहन भाई मिलकर घर में एक नाकाबिले बर्दाश्त माहौल बना देते हैं। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद सियासत के कांटों में मोहब्बत की दास्तान है। इश्क मुर्शद की मौसीकी और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दिलकश है कि पहली ही किस्त से लगता है कि कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। हीरो शामिर यूरोप से अपने एक दोस्त की शादी के लिए आता है और एक लड़की को उसकी असूल परस्ती पर दिल दे बैठता है। उसने इत्तेफाक ये होता है कि जिस दोस्त फराज की शादी पर वो आता है उसकी बीवी मलिहा और हीरोइन शिप्रा सहेलियां हैं। ये एक मोहब्बत की शादी है जिसमें एक इश्क परवान चढ़ने जा रहा है। दिल तो आखिर दिल है वाली बात है, मगर मालूम होता है कि जनाब जिस हसीना को दिल दे बैठे हैं उसको तो ये ठाट बाट पसंद ही नहीं। उसे काम सा लड़का पसंद है जिसकी जिंदगी में कुछ असूल हो, ईमानदारी हो और उसकी जिंदगी उसकी अपनी हो। अब जब लड़की पसंद आ जाए तो मुतासिर करने का मरहला शुरू होता है। लिहाजा शामिर पहले तो मलिहा के तवस्सुत से हाल दिल पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर नाकामी के बाद अपना हाल हुलिया बदल कर शिप्रा तक पहुंच गया है। फिक्रे मुआशरा जिम्मेदारी तो है नहीं, लिहाजा इश्क मुर्शद बन सकता है। यूँ कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।